गोरी कौवी बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि उसने अभी अभी अंडा दिया था और उधर से जंगल से कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है और कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है कि क्या बात है गोरी, आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रही है। तो गोरी कौवी कहती है कि मैंने अभी अभी एक अंडा दिया है और उस अंडे से कौवा यानी कि एक लड़का होगा, वो मुझे अच्छे अच्छे भोजन ला कर देगा। तो कालू कौवा कहता है कि तुम कैसे कह सकती हो कि उस अंडे से लड़का ही होगा, लड़की भी तो हो सकती है। तो गोरी कौवी कहती है कालू कौवे से कि मुझे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं, मुझे तो अंडे से लड़का ही चाहिए। कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है कि आजकल तो लड़कियां भी लड़कों से बहुत आगे हैं, जो लड़के काम कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती है। अब रात हो जाती है, कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों सो जाते हैं। सवेरा हो जाता है, फिर टूनी चिड़िया तोते से कहती है कि आज हमें जंगल दाना लेने जाना है और कालू कौवे को भी साथ लेकर जाना है। तो तोता कहता है कि वह कालू कौवा नहीं जाएगा, वह तो चोरियाँ करता है। तो टूनी चिड़िया कहती है कि नहीं तोते भैया, कालू कौवे ने अब चोरी करना बंद कर दी और वह शरीफ आदमी बन गया है। फिर टूनी चिड़िया और तोता कालू कौवे के घर आ जाते हैं और टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है कि कालू भैया चलो हमें दाना लेने जाना है। तो कालू कौवा कहता है कि मैं तो तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। फिर गोरी कौवी कहती है कालू कौवे से कि मेरे लिए अच्छे अच्छे फल लाना, क्योंकि मैं अंडे की देख रेख करूँगी और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। उस अंडे से एक बेटा निकलेगा, फिर वह मुझे अच्छे अच्छे भोजन ला कर देगा। तो टूनी चिड़िया कहती है कि बहन तुम कैसे कह सकती हो कि अंडे से लड़का ही निकलेगा, लड़की भी तो निकल सकती है। तो कालू कौवी कहती है कि मुझे लड़की नहीं चाहिए, तुम अपने अंडों से लड़की निकला लेना। और फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया और तोता जंगल में दाना लेने के लिए चले जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और गोरी कौवी से अंडे से एक बेटी निकल आती है। फिर वह गोरी कौवी उस बेटी को देखकर बड़ी उदास होती है। वह बेटी कहती है गोरी कौवी से कि मम्मा मैं तुम्हारी प्यारी बेटी हूँ। और फिर वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और कालू कौवा देखता है कि उसके अंडे से बच्चा निकल गया है। वह गोरी कौवी से कहता है कि गोरी तुमने मुझे बताया नहीं कि अंडे से बच्चा निकल गया है। फिर वह बेटी कहती है कालू कौवे से कि पापा मैं तुम्हारी प्यारी बेटी हूँ, पापा मैं तुम्हारी प्यारी बेटी हूँ। और गोरी कौवी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। फिर कालू कौवा अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और फिर कालू कौवे की बेटी कहती है कि पापा मम्मा क्या नाराज़ है। तो कालू कौवा कहता है कि बेटा तुम्हारी मम्मा की तबीयत खराब है। और फिर कालू कौवा और उसकी बेटी दोनों सो जाते हैं और गोरी कौवी पूरी रात भर जागती रहती है और
सवेरा हो जाता है। अब कालू कौवा जंगल में दाना लेने के लिए चला जाता है और गोरी कौवी से कह के जाता है कि गोरी, हमारी बेटी की अच्छे से देखभाल करना, कहीं जालिम चील हमारी बेटी को उठा कर न ले जाए, तुम यहीं पर रहना, कहीं इधर उधर ना हो जाना। और कालू कौवा चले जाता है। अब गोरी कौवी अपनी बेटी से नाराज़ थी, उसे कहीं ठिकाने लगाने का उपाय सोच रही थी। फिर वह अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, हम जंगल में चलते हैं। फिर वह अपनी बेटी को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल में ले जाती है और जंगल में एक सूखे पेड़ पर एक घोंसले में बैठा देती है। अब गोरी कौवी की बेटी उससे कहती है कि मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। फिर गोरी कौवी कहती है कि बेटा, तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आती हूँ। और गोरी कौवी अपने घर अपने घोंसले में आ जाती है। अब कालू कौवा दाना लेकर, एक अनार का दाना लेकर आ जाता है और कालू कौवे को आते देखकर गोरी कौवी झूठ मूठ के आंसू बहाने लगती है और रोने लगती है और कालू कौवे से कहने लगती है कि जालिम चील हमारी बेटी को ले गया। तो कालू कौवा कहता है कि तुमने मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा। फिर गोरी कौवी कहती है कि मैं नदी पे थोड़ी देर पानी पीने के लिए गई थी और जालिम चील हमारी बेटी को ले गया। उधर कालू कौवे की बेटी जंगल में जो बिठा कर आई थी उसकी माँ वहाँ बैठी हुई होती है और फिर वहाँ पर दो उल्लू आते हैं और फिर वह देखते हैं कि एक घोंसले में कौवे की नन्ही बेटी बैठी है। वह जाकर वह उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम जंगल में अकेले क्या कर रही हो। तो वह कौवे की बेटी कहती है कि मेरी मम्मा मेरे लिए दाना लेने गई, अभी तक लौट के नहीं आई। तो वह उल्लू समझ जाते हैं कि इसकी मम्मा इसे छोड़कर चली गई। फिर वह उस बेटी को लेकर अपने घर आ जाते हैं और उसकी अच्छे से देख रेख करते हैं और उसका ध्यान भी रखते हैं और उसे खाना भी खिलाते हैं। अब कालू कौवे की बेटी उन्हीं को अपने माता पिता समझने लग गई और उन्हीं के पास रहने लगी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, वह कालू कौवे की बेटी उड़ने भी लग गई थी। एक दिन की बात है कि उल्लू और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, हम दूर के जंगल में जा रहे हैं, हमें थोड़ी देर हो जाएगी। तो कालू कौवे की बेटी कहती है उल्लू से कि हम भी साथ में चलेंगे, क्योंकि मैं अब उड़ना भी सीख गई हूँ तो मैं अच्छे से उड़ सकती हूँ। फिर उल्लू उस अपनी बेटी को भी साथ ले लेते हैं और वो तीनों ही दूसरे जंगल में चल देते हैं और वह उस कालू कौवे के घोंसले के वहाँ से गुजरते हैं। तो कालू कौवे की बेटी को सब याद आ जाता है और वह कहते हैं कि हम यहाँ पर रहते थे। तो वह उल्लू और गोरी कौवे की बेटी उस घोंसले में आते हैं तो देखते हैं कि उसकी माँ बीमार पड़ी हुई है और अपने घोंसले में बैठी हुई है, उसके पंख भी टूटे हुए थे। वह गोरी कौवी पहचान लेती है और कहती है कि बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही जुल्म किया है, क्योंकि तुम मेरी बेटी थी, मैंने अपनी बेटी का फ़र्ज नहीं निभाया। तो कालू कौवे की बेटी कहती है कि मम्मा, पापा कहाँ हैं। तो गोरी कौवी कहती है कि बेटा, कुछ दिन पहले ही तुम्हारे पापा मर गए, हम जंगल में दाना लेने के लिए गए थे तो अचानक तूफान आ गया था,
एक पेड़ की डाली हमारे ऊपर गिर गई थी और तुम्हारे पिताजी वहीं पर मर गए थे और मुझे भी चोट आई है। मैं घायल अब इस अपने घर में अकेली पड़ी रहती हूँ। अब वह गोरी कौवी की बेटी ने तो उन उल्लुओं को ही अपने माता पिता बना लिया था। अब वह गोरी कौवी से कहते हैं कि हमें घर जाना है, हमारा घर दूर है। फिर वह उल्लू और वो कालू कौवे की बेटी तीनों वहाँ से चल देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वह गोरी कौवी भी मर जाती है। गोरी कौवी अपनी बेटी से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाई और वह मर जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अगर पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।